नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी आंखों की सेहत को बेहतर बनाने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो बिल्कुल नेचुरल और जेंटल हो? तो आज हम होम्योपैथी की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं और ये जानेंगे कि ये हमारी नज़र को कुदरती तौर पर फिर से लौटाने में कैसे मददगार हो सकती है। कितनी सही बातें हैं ना कि आंखें सिर्फ दुनिया देखने का एक जरिया नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी की रोशनी है। यही तो हमें दुनिया के सारे रंग दिखाती हैं और इनकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक होना ही चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नज़र कमज़ोर पड़ती ही क्यों है, और इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारी आज की लाइफस्टाइल में ही छिपा हुआ है। जरा सोचिए, हमारी मॉडर्न जिंदगी की कितनी ही चीजें हमारी आंखों पर सीधा असर डाल रही हैं। घंटों तक मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहना, नींद पूरी न होना, स्ट्रेस और खानपान में जरूरी न्यूट्रिशन की कमी, ये सब तो जैसे हमारी आदत ही बन गई हैं। और हाँ, इसमें बढ़ती उम्र और जेनेटिक फैक्टर्स को भी अगर जोड़ दें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हम में से ज्यादातर लोग आंखों की किसी न किसी परेशानी से क्यों जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। होम्योपैथी सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो सीधे समस्या की जड़ तक जाता है। चलिए समझते हैं कि ये अंदर से काम करने का तरीका आखिर है क्या। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि होम्योपैथी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो फटाफट असर दिखाए। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी पौधे को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि उसकी जड़ों को सींचा जा रहा हो। इसका मकसद ही यही है कि आंखों की ताकत को धीरे धीरे लेकिन जड़ से मजबूत किया जाए और रोशनी को फिर से लौटाया जाए। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जानते हैं उन 3 खास होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिन्हें आंखों की सेहत के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सबसे पहली दवा है यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस, जिसे प्यार से आई ब्राइट भी कहा जाता है। अगर आंखों में जलन है, वो लाल हो रही हैं, उनसे पानी बह रहा है या फिर धुंधलापन सा लग रहा है, तो ये दवा बहुत काम आ सकती है। और इसे लेना भी बड़ा आसान है, दिन में 2 बार 4 बूंदे पानी में मिलाकर। और हाँ, एक कमाल की टिप भी है। अगर धूल या एलर्जी से आंखों में जलन हो रही हो तो इसके मदर टिंचर की 2 बूंदों को आधे कप पानी में मिलाकर आंखों को धोया भी जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी दवा की, कैलकेरिया फॉस्फोरिका। ये दवा सीधे आंखों की मांसपेशियों पर काम करती है, उन्हें अंदर से ताकत देती है। यही वजह है कि ये खास तौर पर बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं, जिनकी नज़र लगातार कमजोर होती जा रही हो। इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और हमारी लिस्ट की तीसरी दवा है सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सीधे आंखों में डालने के लिए है। ये मोतियाबिंद या फिर उम्र के साथ जो आंखों में धुंधलापन आ जाता है, उन जैसी सीरियस कंडीशंस में काफी असरदार मानी जाती है। असल में ये आंख के लेंस को साफ करने का काम करती है, जिससे विजन में सुधार होता है। इसे दिन में 2 से 3 बार दोनों आंखों में 1-1 या 2-2 बूंदे डालना होता है। देखिए, दवाइयाँ तो अपना काम करती ही हैं, लेकिन अगर उनके साथ कुछ अच्छी आदतें भी अपना ली जाएं, तो असर कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए कुछ ऐसी ही आसान टिप्स पर एक नज़र डालते हैं जो हमारी आंखों को हेल्दी रख सकती हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त नियम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्क्रीन के सामने बहुत वक्त बिताते हैं। इसे कहते हैं 20-20-20 रूल। मतलब हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। ये छोटा सा काम आंखों के तनाव को काफी हद तक कम कर देता है। और हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच यानी कि एक पूरी तरह से सेहतमंद नजरिया अपनाना सबसे जरूरी है। अपने खाने में आंवला, गाजर, टमाटर, हरी सब्जियां शामिल करें। रोजाना 10 मिनट के लिए त्राटक ध्यान यानी मोमबत्ती की लौ को देखना, इसका अभ्यास करें। रात में भरपूर नींद लें और दिन में कई बार आंखों को साफ पानी से धोते रहें। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। अब इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर कोई भी इलाज अपनाने से पहले। इसमें कोई शक नहीं कि इन तरीकों को अगर नियमित रूप से अपनाया जाए तो धुंधली नज़र साफ हो सकती है, आंखों की रोशनी बेहतर हो सकती है और यहाँ तक कि मोतियाबिंद जैसी स्थितियों में भी मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
और ये है सबसे अहम बात, ये सारी जानकारी सिर्फ नॉलेज के लिए है। किसी भी तरह का कोई भी इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बेहद बेहद ज़रूरी है। इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि हम सब अपनी इन कीमती आंखों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को और बेहतर ढंग से कैसे निभा सकते हैं। आज हमने देखा कि होम्योपैथी और कुछ अच्छी आदतें मिलकर एक बहुत मजबूत रास्ता दिखाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन जानकारियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए।